वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं BSHF 101 के आंसर की के बारे में, जो एग्जामिनेशन 15 सितंबर को हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, जो लोग भी अपने आंसर को चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर अपने सामने में रख लें और डिफरेंट कलर का पेन या फिर पेंसिल का यूज़ करते हुए करेक्ट आंसर को मार्क करें ताकि आपको पता लग सके कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 था, द टर्म सोशल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद। सोशल फॉर्मेशन टर्म किससे संबंधित है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 essential requirements for processing data और information for true knowledge are। दो कौन से इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए या फिर ट्रू नॉलेज के लिए? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट 1 और 2 दोनों ही सही है, लेकिन इसके लिए ऑप्शंस कुछ इस तरीके से आपके सामने दे रखा था। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, ओनली A एंड B। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये किसका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। In the course of doing things, if you are in a dilemma, take steps if by doing so you are contributing to the efforts aiming at wiping out the last drop of the tear of the last man who made this statement। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, महात्मा गांधी। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन काइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सॉ द इमरजेंस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, ब्रॉन्ज एज। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 था, ब्रॉन्ज एज टूल्स आर मेड ऑफ। ब्रॉन्ज एज के टूल किससे बने होते थे? तो एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ ब्रॉन्ज का मिक्सचर ही पूछ लिया गया है, थोड़ा सा घुमा के। तो ब्रॉन्ज किससे बना होता है? ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर और टिन के मिक्सचर से। तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा साइट्स आर टिपिकल ऑफ। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, ब्रॉन्ज एज। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, आयरन केम इनटू यूज इन इंडिया अराउंड। इंडिया में आयरन कब यूज़ में आया? तो ये यूज़ में आया था 100 BC के अराउंड। तो पॉइंट नंबर 2 कलेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड यूज पॉटरी आर एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन नंबर 8 और ये सारी चीज़ें संबंधित है न्यू स्टोन एज से। तो पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट गौतम बुद्ध इन इंडिया, कॉन्फ्यूशियस इन चाइना एंड ज़ैराथुस्ट्रा इन ईरान। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, दे आर प्रोडक्ट ऑफ आयरन एज। ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है पॉइंट नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड वैल्यूज इन द इंडियन ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 10 और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन पॉइंट नंबर 1, they are not opposed at each other, instead they are and there is an organic relationship between the two। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ लूथर एंड कैल्विन ले इन देयर। क्वेश्चन नंबर 11 और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन पॉइंट नंबर 1, emphasis on the role of individual over that of the church for religious salvation। पॉइंट नंबर 1 फॉर क्वेश्चन नंबर 11। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द रेनेसा इन यूरोप बिटवीन द 14th एंड 17th सेंचुरी। इसमें से वो कौन सी एक स्टेटमेंट है जो रेनेसा का फीचर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, इट लीड टू द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ग्रीक एंड लैटिन। यानी कि पॉइंट नंबर 4 करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था क्वेश्चन।
बोकेशियोस डेकामेरॉन द बेस्ट रिप्रेजेंट्स रेनेसां लिटरेचर बिकॉज। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है पॉइंट नंबर 1, स्टोरीज आर नरेटेड इन प्रोस एंड इन इटालियन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेनेसां आर्ट। रेनेसां आर्ट के लिए आपको एक फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो फॉल्स स्टेटमेंट है यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 है, ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरल डिजाइंस वर द हॉलमार्क ऑफ दिस आर्ट। तो पॉइंट नंबर 1 करेक्ट, पॉइंट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट फिलोसफिकल थॉट इन द प्री रेनेसां पीरियड। इसमें से एक फिलोसफिकल थॉट फॉल्स स्टेटमेंट आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो फॉल्स स्टेटमेंट ही सेलेक्ट करने के लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। एक और चीज़ की ज़्यादातर क्वेश्चंस के जो आंसर हैं या तो वो पॉइंट नंबर 1 है या तो पॉइंट नंबर 4 है। बहुत ही कम क्वेश्चंस के आंसर आपको पॉइंट नंबर 2 और 3 देखने मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्प्रेसिस्ट। इनमें से कौन इम्प्रेसिस्ट है? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं अब। हु इज द 16th सेंचुरी इंट्रोड्यूस्ड जर्मन एज अ लैंग्वेज ऑफ चर्च सर्विस। क्वेश्चन नंबर 17 और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 2 मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो अराउंड द अर्थ। वो फर्स्ट पर्सन कौन है जिन्होंने सरकम नेविगेट किया अर्थ को? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मैगलॉन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए कौन सा जो पॉइंट है, स्टेटमेंट है, वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19 और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है पॉइंट नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इनमें से कौन है जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड थे? तो डैनियल बेल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे पॉइंट नंबर 1 फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं अब। अंडर द ईस्ट इंडियन कंपनी इंडिया बिकम। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में इंडिया क्या हो गया था? क्वेश्चन नंबर 21 करेक्ट ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड फ्रॉम इंग्लैंड। क्योंकि ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था, वहाँ पर फिर वो मैन्युफैक्चर किया जाता था और इसके बाद फिर इंपोर्ट किया जाता था इंडिया के अंदर इंग्लैंड से। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 की, परमानेंट सेटलमेंट की। तो परमानेंट सेटलमेंट की जो यहाँ पर 3 ऑप्शन ऊपर के दिए हुए हैं ये तीनों ही सही हैं। तो पॉइंट नंबर 4 जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास केम। अपॉर्चुनिटी कब आई इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास के लिए? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया वॉज डिसरप्टेड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 था द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सेट अप बाय दादा भाई नौरोजी, द पूर्ण सार्वजनिक सभा एंड द इंडियन एसोसिएशन। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 24 के लिए करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 था सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। इसमें से एक आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पॉइंट आउट करना है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो पॉइंट नंबर 4 है गणेश फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स टू यूनिटी। पॉइंट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
सत्याग्रह के मूवमेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पर लगाना है। आपके पास ऑप्शंस थे चंपारण, खेदा मूवमेंट, दांडी मार्च, खिलाफत मूवमेंट। और क्वेश्चन नंबर 26 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, जहाँ पर आपको दिया हुआ है ABDC, चंपारण, खेड़ा मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, इसके बाद दांडी मार्च। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 था, द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द लाहौर सेशन इन 1929। पॉइंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसमें से जो खुदीराम बोस थे वो संबंधित नहीं थे, वो एसोसिएटेड नहीं थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। तो पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच स्टेटमेंट अबाउट सोशल स्ट्रक्चर इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सोशल स्ट्रक्चर के लिए करेक्ट है। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा पॉइंट क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इट डज नॉट फॉलो एनी पैटर्न। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सोशल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से बेस्ट डिस्क्राइब हम कर सकते हैं, कौन से स्टेटमेंट से। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। एमिल दुर्खिम मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोफेन एंड द स्केर्ड। Which among the following can be associated with the scared। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, रिलीजियन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 था, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ऑर्फनेट एंड डिलिंक्वेंट चिल्ड्रन इन इंडिया। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, कंपल्सरी एजुकेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू एड्रेस द नीड ऑफ द ऑर्फन एंड डिलिंक्वेंट जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कंपलसरी एजुकेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस की गई है, सिर्फ ऑर्फन और डिलिंक्वेंट चिल्ड्रंस के लिए नहीं है, ये सभी स्टूडेंट सभी बच्चों के लिए है। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, एक और चीज़ कि हम पॉइंट नंबर 4 को ही करेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ ऑर्फन और डिलिंक्वेंट चिल्ड्रन के लिए किया गया है। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया क्योंकि ये कॉमन है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 हमने, अच्छा यहाँ पर छूट गया है, चलिए आ जाते हैं। सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के संबंध में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 जो है वो फॉल्स है कि 18% जो है शेड्यूल्ड ट्राइब है पॉपुलेशन की लिस्ट में, तो ये गलत है। तो ये वाली जो पॉइंट होगी ये करेक्ट हो जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ कि कितने परसेंट हैं। इनकी जो परसेंटेज है वो 8.6% है, राउंड ऑफ में वो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। द टर्म डी नोटिफाइड ट्राइब्स रेफर्स टू। डी नोटिफाइड ट्राइब्स को टर्म कौन सा रेफर करता है। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ट्राइब्स और कम्युनिटी दैट वर ओरिजिनली नोटिफाइड एज क्रिमिनल बाय द कॉलोनियल रूलर्स इन 1871 बट नो लॉन्गर सो आफ्टर 1952। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। द टर्म संस्कृताइजेशन रेफर्स टू। जो संस्कृताइजेशन टर्म है वो किसे रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 35 और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, द प्रोसेस बाय विच द कास्ट सॉट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस बाय इम्यूलेटिंग द रिचुअल एंड प्रैक्टिस ऑफ अपर कास्ट। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। द टर्म सोशल ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू। इसमें से कौन सा टर्म है जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 36 और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। द डीप एंड फार रीचिंग चेंजेस इन द लाइफ ऑफ पीपल विद इन अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 था आपके एग्जाम में, हु वॉज इंस्पायर्ड बाय चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 37 और करेक्ट ऑप्शन पॉइंट नंबर 1। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38 की, लेकिन उससे पहले उस स्टूडेंट का आभार जिन्होंने ये हमें क्वेश्चन पेपर सेंड किया। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं अब। सेलेक्ट द स्टेटमेंट which is not a correct description of structural functional theory। इसमें से एक कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं देता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरीज को। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, क्योंकि जो पॉइंट नंबर 4 है ये स्टेटमेंट है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी की स्टेटमेंट नहीं है। तो पॉइंट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 है, पीरियोडिक इलेक्शंस एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी आर चैंपियनड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 39 और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा द लिबरल्स। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट पंचायती राज सिस्टम। इसके लिए आपको एक फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। नीचे की जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये तीनों की तीनों पंचायती राज सिस्टम से एसोसिएटेड हैं, उससे संबंधित हैं, लेकिन जो पॉइंट नंबर 1 है ये संबंधित नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? तो पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों ही सेटिस्फाई करते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होगा पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, विच इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का इसमें से कौन सा पार्ट जो है एलिमेंट नहीं है? तो पॉइंट नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, पंचायती राज सिस्टम। पॉइंट नंबर 4 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, अ पब्लिक ऑन्ड इंटरप्राइजेज दैट हैज़ बीन चार्टर्ड under the union or state law for a specific business is called। उसे हम कहते हैं एक गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन। तो पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं, द एक्रोनियम POSDCORB इज एसोसिएटेड विथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं बजट से, स्टाफिंग से, एडमिनिस्ट्रेशन से, उसकी एक्टिविटी से। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, पॉइंट नंबर 4। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टेटमेंट अबाउट गवर्नेंस। गवर्नेंस को लेकर के इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है? तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऊपर की दी हुई सारी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड हैं गवर्नेंस के संबंध में। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच इज़ नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट अबाउट सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर से संबंधित कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो वैलिड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46 और इसके लिए भी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। इट लेज डाउन ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय अ सिटीजन टुवर्ड्स गवर्नमेंट। बल्कि जो सिटीजन चार्टर होता है उसके अंदर ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं होती है। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। ऊपर की दी हुई तीनों पॉइंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ऊपर की जो तीनों दी हुई पॉइंट्स हैं वो वैलिड स्टेटमेंट है, और जो पॉइंट नंबर 4 है वो वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब 47 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। The Right to Information Act was passed by the Indian Parliament in 2005. Point number 4 for question number 47. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, which is the necessary condition for good governance. गुड गवर्नेंस के लिए कौन सी कंडीशन इसमें से नेसेसरी है? तो 1, 2 एंड 3 तीनों पॉइंट्स नेसेसरी हैं, और पॉइंट नंबर 4 है ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 था, अरेंज द फॉलोइंग इन
डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर पर कैपिटा जीडीपी। आपको यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है क्वेश्चन नंबर 49, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन इकॉनमी। इसमें से कौन सा पॉइंट जो है, कौन सी स्टेटमेंट है वो इंडियन इकॉनमी की फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, और इसके लिए भी करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा, इट इज़ अ स्टैग्नेंट इकॉनमी। ये एक स्थिर इकॉनमी है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी इकॉनमी जो है वो एक डेवलपिंग इकॉनमी है, हमेशा ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने वाली इकॉनमी है। तो क्वेश्चन नंबर 50, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 4। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने 1 to 50 के करेक्ट आंसर्स देखे। इसी के बाद हम जस्ट लेकर के आने वाले हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100 के करेक्ट आंसर मैच करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के जितने भी नए नोटिफिकेशंस हैं वो आपको ऑन टाइम मिलते रहें। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने आंसर्स मैच कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपके कितने आंसर सही गए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।